की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की 11 साल कल पूरे हुए हैं और इस निमित्त सभी प्रदेश में मुख्यालय में हमारे केंद्रीय नेता की प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है। इसी क्रम में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रही ऐसे तेज तर्रार ओजस्वी वक्ता श्रीमती स्मृति ईरानी जी आज झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पधारी हैं। आप सबसे रूबरू होने के लिए मैं आज की इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरी भाइयों, पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद, साथ ही साथ जो 11 साल के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने हैं पूरे प्रदेश में, विभिन्न कार्यक्रमों के आप उसके प्रदेश के संयोजक हैं उस समिति के, ऐसे माननीय आदित्य साहू जी मंच पर विराजमान है, उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की प्रेस वार्ता प्रारंभ हो इससे पहले मैं सोशल मीडिया के जो हमारे प्रभारी हैं श्री राहुल अवस्थी जी, उनसे आग्रह करता हूं कि जो वीडियो है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के कृपया उसे दिखलाने क्या कर सकते हैं। आज आप अपनी बना लेंगे। 11 साल लंबा समय होगा और किसी जगह तो मैं आपको उचित लगे तो मैं करूँ। आज देश भर में अभी ठीक है। हमें अपने बचपन खेलने वालों को यहाँ से वहाँ रहते देखा, पर आज की जनरेशन देख रही है वालों को स्वदेशी और SC ST उद्यमियों को स्टैंड अप लोन मिलते हुए। हमने देखा था भेदभाव का, आज की जनरेशन देख रही है सद्भाव का, जहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। हमने देखी थी जगह जगह झुग्गियां, पर आज हमारी आंखें देख रही है 4 करोड़ से अधिक परिवारों का अपने खुद के पक्के घर का सपना साकार होते हुए। हमने देखा था केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था और हम तक आता था 15 पैसा। आज की पीढ़ी देख रही है पूरा पैसा खाते में आते। मैं छुट्टी थी तब आज मेरी स्वदेशी भी आते हैं, अब्बा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसे भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। आज किसान का बेटा अपने पिता को कर्ज लेते हुए नहीं देखता है कि मेरे पिता के खाते में सीधा किसान सम्मान का पैसा आता है। देखता है पिता के खाते में सीधे और सरलता से लोन आता है। देखता है फसल बीमा का पैसा भी सीधा पापा के हाथ में आता है। पिछले 11 साल में MSP में ऐतिहासिक बढ़त हुई। देश भर के किसानों को लगभग 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। देश में 1000 में
मंडियां डिजिटल हुई। पहली बार राष्ट्रीय बीज मिशन के तहत उच्च उत्पादक बीजों का वितरण शुरू हुआ। भारत सब किसानों को मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बीज से बाजार तक का साथ पड़ा। सरकार के अधिकार से निकलकर इस बार के डाले में तिरंगा फहरा रहा। 11 साल पहले बेटा जन्मी थी, वो उस दिन थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश में बेटियों की संख्या बढ़ी। मातृत्व के समय से ही महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच होने लगी। बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला देश में 7 लाख नल से जल कनेक्शन से करोड़ों माताओं बहनों का जीवन बदला। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। मम्मी कह रही थी हमने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में बहुत जमानी करने जाना पड़ता है। तो मैंने तो बचपन से ही घर में ना देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। इस भारत में बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। देश में पहली बार बहनों को 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिलने लगे हैं। मातृत्व से लेकर नेतृत्व तक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है भाजपा सरकार ने। पीएम मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को मिले 14.72 लाख करोड़ में से 35.38 करोड़ यानी कि 68% ऋण महिला उद्यमियों ने पाए हैं। गर्व की बात है कि देश में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी SHGs में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी और आत्मनिर्भर बनी है। कंगन मेहंदी वाले ग्रामीण हाथों में आज लाखों के ड्रोन हैं। ये उपहार दिया है मोदी सरकार ने। लोकसभा और विधानसभा में भी 35% महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है मोदी सरकार ने। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। की भरमार पाती है। तभी तो इस युवा अमृत पीढ़ी के लिए मोदी सरकार देश में 30 वर्षों के बाद ले आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहले की पीढ़ी खेलती तो थी पर न्यूट्रिशन से लेकर ट्रेनिंग की सीढ़ियां मुश्किल से चढ़ती थी। आज मोदी सरकार ने खेलकूद को नया कल्चर बना दिया। खिलाड़ियों को मिलते POPS जैसे प्रोत्साहन के चलते साल भर हम तिरंगा फहराते खिलाड़ी देखते हैं। 11 साल में 16 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, 8 नए IIMs, 7 नए IITs, 490 नए विश्वविद्यालय, 3 गुना हुई एम्स की संख्या और देश में शुरू हुआ स्टार्टअप का नया कल्चर दिखाता है कि इनोवेशन का सरकार का। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर। और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा पीएम मोदी के सपनों का विकसित भारत। पहले की जनरेशन गुजरी कष्टों से और मिडिल क्लास हर जगह पिसता रहा। आज मध्यम वर्ग का जीवन हो रहा है आसान। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहां तक जाने का रास्ता आसान हो गया। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने साथ ही साथ नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट मिली है। देश भर में रेरा द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। उड़ान योजना से भी 1.50 से ज्यादा करोड़ लोगों ने किफायती हवाई यात्रा का लाभ लिया है। कैसे आप ही देखिए। 5वीं क्लास तक हम छत पर ट्रेन या बस से पहुंच जाते थे। 2 दिन लग जाते थे आने जाने में।
तो मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया है। अब हर हफ्ते हम चारों मजे से प्लेन में जाते हैं। इस नए भारत में विकसित भारत का रनवे बनते देखा है। ऊंची उड़ान भी यही लेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये देश दुनिया में 1 नंबर का देश, हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, सुरक्षित राष्ट्र हो और शिक्षित राष्ट्र हो, इस संकल्पना लेकर आगे बढ़ना है। आज प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया बदला है और छतों का नजारा बदला है। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी क्लीन एनर्जी का नया कल्चर दिखाए। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलने लगा है। प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड से 70 साल से ऊपर के देश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलने लगा है। देश के 16,000 से अधिक जन औषधि स्टोर्स बाजार मूल्य से 50 से 90% कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे देश का 38,000 करोड़ रुपया बचा है। देश में 220 करोड़ से अधिक की कोविड वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। 2014 से एमबीबीएस सीटें बढ़कर हुई 1.18 लाख और 74,000 पीजी सीटें भी जोड़ी गई हैं। भाजपा सरकार में बड़ी हुई ये वो पीढ़ी है जिसने भ्रष्टाचार को सिर्फ चटके नहीं देखा, आम जीवन को डराते नहीं देखा, भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करते देखा। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में उसकी मार दूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। सुरक्षित भारत, सामर्थ्यवान भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का ये काम है कि राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न होकर देश की रक्षा के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इस नई पीढ़ी ने देखा है अपनी 5 ब्रह्मोस प्रचंड तेजस को देश की रक्षा करते हुए। इस पीढ़ी ने देखा है विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर लौटते। इसने देखा है भारत को आपदा में अन्य देशों की सहायता करते हुए। दशकों से लटके 370 जैसे मसलों को समाप्त होते हुए। इस नई जनरेशन ने देखा इतिहास का सबसे अधिक FDI फ्लो। इसे देखा है भारत को विश्व की 4वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते। पहले की जनरेशन में बाप दादा के समय से लटके भटके काम ही देखे थे। आज की नई जनरेशन ने देखे हैं रोडवे, हाईवे, अटल सेतु, आईफल टावर से न्यू चेन्नई ब्रिज और देश का पहला लेफ्ट सी ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग मार्वल्स को बनते हुए। इसने देखा है साइंस और टेक्नोलॉजी को जन जन तक और अंतरिक्ष तक पहुंचते हुए। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। पूर्वोत्तर में भी विकास का सूर्योदय हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों को ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़ा गया है। बोगीबील पुल 16 साल देरी के बाद पूरा हुआ। पूर्वोत्तर के AFSP प्रभावित क्षेत्रों में होती हिंसा में विजनता कमीशन की कमी आई। नोडल शांति समझौता को करके NLFT-ST आदिवासी समूह DNLA के साथ शांति समझौते से पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई है। राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहल से बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है।
14 लाख मिलता था। बाबा कितनी मेहनत से काम बनाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे। उनका सहज जिंदगी में उनकी कलाकारी काम नहीं होती थी, पर आज मैं उसी वैल्यू की चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला दिखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा दिखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। विरासतों ने भी भव्य दिव्य स्वरूप पाया है। चुराई गई धरोहरों को वापस लाया गया, सदियों से के मुद्दों का निराकरण लाया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना, काशी महाकाल ने भी जीर्णोद्धार पाया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खुला, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे नए हेरिटेज हमने पाए हैं। 11 साल तक भारत टेक ऑफ कर चुका है और मंजिल है विकसित भारत। हमें विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। अब मैं आग्रह करता हूँ स्मृति ईरानी जी से कि आप आज के संदर्भ में धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदित्य जी, रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में राष्ट्र सेवा में समर्पित सरकार की उपलब्धियों की एक झांकी आपने एक फिल्म के माध्यम से देखी। आपके धैर्य के लिए आभार अर्पण करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं पर आधारित है। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र में विश्वास, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके प्रति गांधीवादी सोच और साथ ही सर्वधर्म समभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आज उन पंचनिष्ठाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिबिंबित होते देख भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक आज अभिभूत है। आपने जैसे वीडियो में देखा, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। इसके चलते आज भारत ने देखा किस प्रकार से 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से उठकर तीव्र गति से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। ये भी कहना उचित होगा कि कोविड के वक्त विश्व भर में जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भारत सरकार और विशेष नरेंद्र भाई के नेतृत्व में न सिर्फ भारत में वैक्सीन की हमने उपलब्धि देखी, न सिर्फ हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचते देखा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से 160 राष्ट्रों में भारत के वैक्सीन मैत्री के भी हम सब साक्षी बने। संग ही जो पूरे विश्व में किसी देश में संभव नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में संभव कर दिखाया। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। गरीब हो, वंचित हो, उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सर पर छत हो ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। आज भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं कि 15 करोड़ अधिक घरों में न सिर्फ गरीब को स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को सर पर छत दी, उनका घर बनवाया। और महिला होने के नाते ये मैं आनंदित हूं कहते हुए कि 73% उस मकान की जिम्मेदारी, चाबी उस परिवार की महिला के हाथों में सौंपी गई। आज आपको याद दिलाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को देश को समर्पित भाव से ये उल्लेख किया था कि हर गरीब परिवार की रसोई से हम धुएं को हटाएंगे और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 12 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का उपहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। ये भी याद दिलाना उचित रहेगा कि गरीब घरों में विशेषता जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी चुनौती थी। और मुख्यतः यहाँ पुरुष देख रही हूं, 2-3 ही महिला पत्रकार हैं, लेकिन घर में शौचालय का ना होना महिलाओं की कितनी कठिनाई थी, ये कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपने इस कहीं ना कहीं कष्ट को वर्णित नहीं करती थी। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालयों का बनना महिला के सम्मान में, परिवारों के सम्मान में, इस उपलब्धि के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता और विशेषतः झारखंड की इकाई प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। जब हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और विशेष झारखंड की इस पुण्य धरा से अभिनंदन करते हैं, तो ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से हैं, कि हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आज ये अनुभव हमारा सुखद है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में राष्ट्र के कई राज्यों, समाज के कई वर्गों से हमारे कार्यकर्ताओं को, NDA परिवार को सेवा देने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी देश की तिजोरी से सीधा किसान के खाते में DBT का कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया था, जैसा कि हम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश की तिजोरी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए किसान परिवार अपनी खुशी तो व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आनंदित मन से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप 2013 से लेकर 14 तक का कृषि बजट, उसकी तुलना 2025-26 के कृषि बजट से करें,
तो 5 गुना ज्यादा कृषि बजट हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते देखा है। 3,70,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी की सरकार के सौजन्य से अब तक प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने फिल्म में देखा, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसान परिवारों तक प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा पहुंचाए गए हैं और अब तक 1,75,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान परिवारों तक हमारे देश में पहुंचाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई और आज जब आप एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें भी 1,900 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे देश का मान बढ़ाते हैं। कई लोगों की अपेक्षा है कि महिलाओं के संदर्भ में हमारी जो उपलब्धि है उसका मैं उल्लेख निश्चित रूप से करूंगी। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहूंगी। एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमने वर्षों वर्ष महिलाओं को इस संघर्ष में देखा कि वो परमानेंट कमीशन चाहती थी इंडियन आर्म फोर्सेस में, ताकि देश की सरहद पर तैनात हो, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दे सके। हमने न सिर्फ इस स्वप्न को साकार होते देखा, बल्कि साथ ही पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भर्ती देकर उनको भी सम्मान के साथ उस मार्ग पर चलने की एक शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो देश की राजनीति से पिछले 3-4 दशकों से जुड़े हैं, उन्होंने कई राजनीतिक दलों में महिलाओं को संघर्ष करते देखा ताकि 33% आरक्षण का बिल पास हो। लेकिन ये सुखद अनुभव हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुआ कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो रहा था, तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। आज हम 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र के लगभग 6,40,000 गांवों में सेवा देते देख रहे हैं। यह हमारा गौरव है। लेकिन वो महिला अब ड्रोन दीदी भी बन गई है, इस बात का हमें बहुत ही आनंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे महिला बाल विकास मंत्रालय में सेवा देने का मौका मिला और आज ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 18,593 करोड़ रुपया गर्भवती और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया। आपने फिल्म में देखा किस प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमा मंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो, और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था
बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया है। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो। यहां से एक जो भी प्रश्न कर रहा है पहले अपना परिचय दे दे तो मेरे लिए सुविधा होगी। भाई साहब इंगित कर देंगे मुझे कि किसके प्रश्न लेने हैं। पाठक जी आप सुनिश्चित कर दीजिए और व्यक्ति अपना परिचय दे दे, प्रकाशन का अथवा चैनल का, मेरे लिए सुविधा होगी। पांडे जी आप सामने आ जाइए, फॉलो अप से तो सामने इधर विनय जी। चैनल बड़का छुटका नहीं होता भैया, चैनल चैनल होता है। हम भी कभी उस तरफ थे 27 साल पहले। परिचय दे दीजिएगा भाई साहब। तो कहाँ से जी? राहुल जी ने कहा है कि 12 साल के का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना जो व्यक्ति स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए समय निकालता है उस व्यक्ति को शायद इस बात का आभास नहीं कि 140 करोड़ के राष्ट्र की सेवा करने के लिए दिन भर का 24 घंटा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर कई पत्रकारों से स्वयं बातचीत की है, उसका प्रमाण राष्ट्र को मिल चुका है। लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूं कि जो उपलब्धियां हमने गिनवाई उस उपलब्धि का कोई जवाब नहीं है। विनय जी हो गया। अशोक जी, अशोक जी प्रकाशन। जी अशोक जी, एक अर्थव्यवस्था की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण आर्थिक स्वरूप उसका वैश्विक स्तर पे कितना बढ़ा है उससे मिलता है, और वो सेल्फ सर्टिफाइड नहीं है। वैश्विक इकाइयों ने ये माना कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है पूरे विश्व में, और ये तभी संभव होता है जब आर्थिक आयाम अथवा आर्थिक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हर नागरिक तक पहुंचे। उसका 2 प्रमाण देना चाहूंगी। एक, अगर आप 2024 में डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें अशोक जी, तो 24 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो देश भर में करीबन 83% के सारे ट्रांजैक्शंस का कहीं ना कहीं एक संकेत है। यूपीआई आप जानते हैं साधारण हिंदुस्तानी उसका उपयोग करते हैं। अगर उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती तो वो 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन ना कर पाते। दूसरा, मोबाइल यूजर्स हमारे देश में 115 करोड़ हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हैंडसेट को खरीदने से और साथ में प्लान के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के परिवार में आर्थिक व्यवस्था का होना जरूरी है, तभी उसकी क्षमता बढ़ती है। तो आप अगर आज इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं ना कहीं प्रमाण या संकेत चाहते हैं तो मैंने आपको 2 संकेत तो यही दिए। जहां तक कि जो लोग इतने निष्ठुर हैं कि इस बात का प्रश्न उठाएं कि क्यों 81 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज दिया जाता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अनाज पर हिंदुस्तान के नागरिक और विशेषता गरीब का अधिकार है। तो अगर उस तक पहुंचाया गया है तो उसमें संकोच किस बात? संजय न्यूज 18 उसके बाद केंद्र में कृषि
जी मैं इतना ही कहूंगी कि चुनाव में हार जीत एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन ये भी सत्य है कि आप नरेंद्र मोदी के योगदान को किसी भी चुनाव के हार जीत से परख नहीं सकते, क्योंकि चाहे सरकार भाजपा की हो या ना हो, विकास की गति किसी भी राज्य में थमी नहीं। चंदन जी जी एक महिला पत्रकार है, उसको भी ले लेना। मैंने कहा 2-3 महिला पत्रकार है, उसको भी। चंदन जी हाँ लेकिन